अब तक आपने पढ़ा कि राघव काले गुलाब को लाने के लिए निकलता है और वो घने जंगल से निकल रहा होता है, तब उस पर हमला हो जाता है। अब आगे राघव के ऊपर एक के बाद एक तीरों के द्वारा हमला हो रहा होता है, लेकिन हर बार वो उन तीरों से बच रहा होता है। जैसे जैसे राघव तीरों से बच रहा होता वैसे वैसे तीरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। राघव तीरों से बचने के लिए तलवार निकाल लेता है। वो दाएं और बाएं सब तरफ से तीरों को काटे जा रहा था। उसने लगभग हजारों में तीरों को काटा होगा, लेकिन तीरों की संख्या में कमी बजाय वृद्धि होती जा रही थी। राघव को तीरों से कैसे बचे ये समझ नहीं आ रहा था। वो एक तरकीब लगाने की सोचता है। आगे एक पेड़ आ रहा था जिसकी डाली थोड़ी नीचे थी। राघव ने घोड़े पर 2 बार प्यार से थपथपाकर जोर से सीटी बजाई, जिससे घोड़े ने अपनी गति और तेज कर दी। राघव ने उस पेड़ जिसकी डाली नीचे थी को पकड़ लिया और उस पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया। उसका घोड़ा लगातार उसी गति से दौड़ता गया। राघव ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि उसके घोड़े के दोनों तरफ उसी गति से काफी सारे काले मास्क लगा कर के घुड़सवार दौड़ रहे थे और वो लगातार तीर कमान से हमला कर रहे थे। राघव एक एक करके पीछे से उस पर आक्रमण करने वालों को मारने लगा। उनमें एक ने कहा कि राघव घोड़े पर नहीं है। वो सब रुक गए, आसपास देखने लगे। उन लड़ाकों ने देखा कि उनके कुछ लोग वहां से गायब हो गए हैं। लड़ाके सतर्क हो गए थे, लेकिन अभी भी वो कम से कम 20 से अधिक थे। लड़ाकों ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक गोला बना के चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। तब उन लड़ाकों के ऊपर एक के बाद एक कई आक्रमण हुआ था। चारों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आक्रमण कहां से हो रहा था। लड़ाकों की संख्या लगातार कमी हो रही थी। चारों तरफ लाशों की संख्या बढ़ रही थी। सबके अधिकतर मुख्य अंगों पर वार हुआ था। कुछ लड़ाकों के गले तो कुछ के दिल तथा कुछ के सिर पर नुकीली लकड़ियों के द्वारा किया गया था। थोड़ी देर में वहां उन लड़ाकों के नेता के अलावा सबको मौत के हवाले कर दिया था। लड़ाकों के नेता ने देखा कि उसके सारे लड़ाके मर चुके हैं, तो वो वहां से भागने की तैयारी करने लगा। क्या भाग पाएगा लड़ाकों का नेता? क्यों किया था लड़ाकों ने राघव पर आक्रमण? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।